मैम यहाँ पे इधर इधर लोग आ जाइए बाइक से। नहीं अभी इधर चलो रोल गाइस रोल। कुणाल को बुला लो एक साथ में कर। क्या रमेश सर भी आए हैं, अच्छा रहेगा। मैम थोड़ा और ये चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रमेश सर को लेके आओ ना वीआईपी लॉन्च में, बाइक तो करा लेते। रमेश सर अच्छा ओके ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ, वो उनको खिलाने लेके गए। ओके चलो रोल गाइस। सो दुर्गा पूजा का मौका है एंड इस बार ये खास आयोजन आप लोगों की तरफ से किया गया है और मूर्ति भी इस बार खास तौर पे कुणाल और आपकी तरफ से कोलकाता से मंगाई गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे अरेंजमेंट को करने में कितना वक्त लगा और कितना खास है ये मौका आप लोगों के लिए? ये बहुत ख़ास है और आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का मैं ये नहीं बोलूँगी वन ऑफ द बिगेस्ट डेज, बट ये आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है आज, क्योंकि बाकी सब तो हमने अपने लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है, पर ये हमने अपने माँ के लिए किया है। और मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ इस वक्त, बट पूरा साल दिया है हमने और पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से हमने यही दिन की इंतज़ार में पूरा साल बिताया है और आज वो दिन आया है फाइनली। आप सबके सामने हम रख पाए हैं सब चीज़ें जो हम प्लान कर रहे थे, जो जैसा हमने सोचा था करने का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को उनकी प्रतिमा के दर्शन करके कुछ अच्छे भाव आए दिल में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं बोलूँगी, खैर शिद्दत से ये चाहा था कि ये हो, क्योंकि कैलकाटा की दुर्गा पूजा कभी हुई नहीं है मुंबई में पहले। और जब मैंने ये सपना देखा था तब मैंने सोचा था कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो पॉसिबल नहीं होती है। कि हमने 80 लेबर का टीम जो है वो 3 महीने से यहाँ मुंबई में लाके पूरा पंडाल का मतलब जो क्रिएशन है वो कराया। अब हमारे जो फाउंडर हैं हमारे पीयूष भैया, तो मैं पीयूष कोठारी जी हैं, उनके घर में हम लोग गोवा में थे, मुझे याद है मैंने ऐसे ही बोला था कि भैया ऐसा मुझे बहुत इच्छा है कि मैं एक बार ऐसी दुर्गा पूजा करना चाहती हूँ जो कभी किसी ने देखी नहीं है मुंबई में, मतलब कोलकाता के बाहर, नॉट ओनली मुंबई, कहीं पे भी, क्योंकि कोलकाता में तो हमारे लिए दुर्गा पूजा इज़ एन इमोशन, ये कोई हमारे लिए त्यौहार तो है ही, बट एक इट्स मोर देन अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना उसकी एक झलक मुंबई वालों को दिखाए, मुंबईकर्स को दिखाए। और एक्चुअली वो भैया आप आ जाओ एक बार, इधर आ जाओ एक बार भैया कभी आते नहीं है सामने, बट उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, सहारा दिया, तो जो नींव रखी थी उन्होंने ही रखी थी। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं कर पाती। फिर उसके बाद एक के बाद एक लोग जुड़ते गए हमारे साथ, मेरी दोस्त है स्वागता, फिर शिबानी, फिर विकास दा जो हमारे और एक फाउंडर है विकास वर्मा। तो ऐसे करके हमने गोरेगांव दुर्गा महोत्सव की फ़ैमिली बनाई, बहुत छोटे कम लोगों की फ़ैमिली है, बट हमने बहुत मेहनत की सब लोगों ने और आप सबके सामने है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये? थैंक यू। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको बताइएगा और सबको लेके आइएगा दर्शन के लिए। कल से हमारे यहाँ भोग भी शुरू होगा और हमारा जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, पहली बार गरबा होने वाला है प्रीति पिंकी का, एंट्री फ्री है सबके लिए, कोई पासेस नहीं है यहाँ पे। जितने दिन प्रोग्राम है किसी की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, ये फ्री है सबके लिए, सारे पब्लिक आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो गरबा हम जनरली पास या टिकट लेके जाते हैं खेलने, बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ फ्री। प्लीज़ कम एन्जॉय। अच्छे अच्छे खाने के स्टॉल्स हमने स्पेशली कोलकाता से फुचका वाला, झाल मुड़ी वाला सब लेके आए हैं ताकि आपको वही स्वाद मिल सके। और यहाँ का भी खाने का टेस्ट है, गुजराती फूड है, एवरीथिंग इज़ देयर।
तो आप कोई भी कम्युनिटी से हो, आपको यहाँ पे आके अपनापन लगेगा, दैट आई विल मेक श्योर। राइट पूजा, जैसे कि आपने कहा कि हमारे लिए दुर्गा पूजा इज मोर देन अ फेस्टिवल। ऐसे वक्त में कोलकाता कितना मिस करती हैं, बिकॉज बिगेस्ट उत्सव हम कहेंगे कोलकाता में बनाया जाता है इसको, और वहाँ की बात ही अलग होती है। तो कितना मिस करती हैं? मैं एक्चुअली इसीलिए तो लेके आई हूँ इस बार कोलकाता यहाँ पे। मैं मिस नहीं कर रही हूँ इस बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं मिनी कोलकाता में हूँ। ये पंडालें कहाँ देखने मिलती है यहाँ पे। और इस बार का थीम पैलेस है, अगले साल का कुछ और थीम, उसके अगले साल कुछ और थीम। तो एक इट्स नॉट इवन लाइक पूरे कोलकाता शहर को ऐसे सजा दिया जाता है कि इट्स क्या बोलते हैं उसको आप, इट्स लाइक एग्जिबिशन ऑफ आर्ट। मतलब इट्स नॉट ओनली कि हाँ हम लोग दुर्गा माँ देखने जा रहे हैं, बट इट्स एन एग्जिबिशन ऑफ आर्ट ऑल ओवर द सिटी। आप कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ आप सोच ही नहीं पाते हो। मतलब छोटे छोटे गली में भी ऐसी पंडाल, ऐसी चीज़ें, ऐसी सुंदरता दिखने मिलती है कि सब मुग्ध हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को जब मैं ले गई थी, बिकॉज़ वो ही इज़ अ नॉन बंगाली और वो मुंबई से है, जब उसने देखा था तो उसके रिएक्शन से भी मुझे इंस्पिरेशन मिला कि जब एक इंसान को इतना वाव लग सकता है तो सबको अगर हम दिखा पाए ये चीज़ तो कितना अच्छा हो। तो यही सोच के फिर हमने ये शुरू किया, और आज अब शुरुआत है। अब तो इस बार माँ दुर्गा से क्या मांगना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस मैं उनसे कभी वैसे भी ज़्यादा कुछ मांगती नहीं हूँ, उनको पता है। बस अब जो भी मांगती हूँ बच्चे के लिए मांगती हूँ। बाकी मैं उनसे बस क्षमा मांगती हूँ कि भाई हमसे अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना, और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत हमें दी कि हम उनकी पूजा कर पाए। কলকাতার অভিনেত্রীরা খুব বিজি কলকাতাতে। আমি চেষ্টা করছি, আমি সবাইকে ডেকেছি, আমি শুভশ্রীকে ডেকেছি, শ্রাবন্তীকে ডেকেছি, না এখনও কেউ আসছে বলে খবর দেয়নি, বাট আই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই। যদি এবছরে নাও হয়, রাইমা, এভরিওয়ান আমি ইনভাইট করেছি। কুনাল জাস্ট কাম একবার। সো যদি পসিবল হয় দেন আই উইল রিয়েলি ওয়ান্ট টু गेट नॉट ओनली कोलकाता। कम ना सर, आइए ना। मैं सर से भी सुनना चाहूँगी कि मुझे पता आपने शायद बाइट दे दिया, बट आप प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इस साल में। बहुत अच्छा लगा। मैं बोला जैसे ये लोग कलकत्ता ही यहाँ लेके आए हैं और इतना अच्छा सॉलिड बनाया, मैं तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना बड़ा। और हमने मतलब पूरा साल यही सोचा था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा। थैंक यू। बस अभी शुरुआत है, आप लोग का सबका सर आपने ये नहीं बताया, आपने फुचका भी खाया, झालमुड़ी अच्छा खाया आपने? बहुत अच्छा। रोटी गरम नहीं खाया। यस, एक्चुअली ये जो घोटी गौरम है ना, ये बहुत मतलब टिपिकल बंगाली फूड है। ये जो बंगाली होंगे उनको ही पता होगा। वो भी कैलकाटा सिटी में शायद इतना नहीं मिलता जितना थोड़ा आउटस्कर्ट में ज़्यादा मिलता। तो आई वांटेड टू मेक श्योर अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो ऑथेंटिक तो हर तरह से होना चाहिए। इसलिए इन लोग को वहाँ से लेके आए हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ बंगाली नहीं, इसमें गुजराती फूड स्टॉल्स है, बाकी भी सारे क्विजीन है, तो सारे लोग एंजॉय कर सकेंगे। तो कुणाल आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज मैं एक्चुअली अभी ना वो झालमुड़ी खा के ना, तो मैं उसके मजे ले रहा हूँ। बिकॉज सच में मैं जब कोलकाता जाता हूँ तब वहाँ पे मुझे ये सब टेस्टी खाने मिलते हैं, बट अब वो कोलकाता हम यहाँ पे लेकर आ गए, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग आइए और प्लीज़ अपने फैमिली के साथ आइए, और अकेले आना तो अकेले आइए, सिंगल आइए, मिंगल आइए, जैसे भी आइए, लेकिन आइए। एक्चुअली मिंगल होने आते हैं लोग, पता है आपको। दुर्गा पूजा में लोग इसीलिए जाते हैं, लड़के जो जाते हैं वो देखते हैं लड़कियां सुंदर सुंदर सज के आती है, और लड़कियां भी जाती है, उनको अच्छा लगता है कि चलो कोई ये लड़का। कभी मैं देख ही नहीं पाया बिकॉज आई वाज ऑलवेज ऑलरेडी डेटिंग अ बंगाली। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो ये सब, और ये एक्चुअली सब बंगालीज को पता होगा कि पंडाल हॉपिंग इसीलिए जाते हैं कि हाँ चलो, जैसे हम शादियों में भी जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई मिल जाएगी या कोई मिल जाएगा। तो या आप, माँ की इच्छा है, आप लोगों को भी कोई मिल जाएगा। क्या नया सीखने मिला पूजा? बहुत कुछ नया सीखने मिला, और बहुत अपनों को पराया होते देखा है, और बहुत परायों को अपने भी होते हुए देखा हम लोगों ने एक साल में। पर सब आई थिंक ये माँ की इच्छा है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और वो ही हमें राह दिखाती है, और उनकी इच्छा के बिना हम उन्हें नहीं ला सकते थे। तो ये सब जो है उनकी कृपा है। थैंक यू सो मच। जय माँ दुर्गा। जय माता दी, जय माता दी। तीनों का वीडियो यहाँ पे पहले लेफ्ट से थोड़ा सा यहाँ पे जी सर, रवि सर लेफ्ट से। हाँ ठीक है, रमेश सर पहले इधर से फिर उधर।
थैंक यू भाई, थैंक यू। सर यहाँ पे सर मैम इधर देख लीजिए ना, देख बेटा थैंक यू।